सुबह 9 बजे। हाँ जी बच्चे, एग्जाम में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। चलो अच्छे से एग्जाम कर लो। दोपहर 12:30 बजे। मयंक का पेपर कहाँ गया? ये रहा, क्वेश्चन ही नहीं करके गया। एक बोला था इतनी बार कर ले पर नहीं, कहाँ ध्यान रहता है इस लड़के का। दोपहर 3:30 बजे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अच्छे से करो। हो गया तेरा काम? तेरा? हेलो, हाँ सुनीता मैम। नहीं बस कर ही रही हूँ, 2 सेट रह गए हैं बाकी 7th 8th क्लास के। नहीं बाकी 2 बटल तो मैं स्कूल में जाके चेक करूंगी। पूरा दिन ही पेपर चेक करने में निकल जाता मैम, पूछो ही मत। रात 7:45 बजे। हाँ जी सुनीता मैम, कर लिए सारे पेपर चेक? अच्छा नहीं, मैं तो अब करूंगी। नहीं थोड़े से ही रह गया मेरे। मैं तो खाना बनाते बनाते भी पेपर चेक करूँ, क्या करूँ, इतने सेट टोए पड़े हैं पेपर के। मम्मी खाना दे दो। हाँ हाँ बेटा, ला रही हूँ। रात 11:15 बजे। मम्मा अब सो भी जाओ, कितना काम करोगे आप? बेटा आप सो जाओ, मम्मा के ना थोड़े से पेपर चेक करने रहते हैं, फिर सो जाएगी मम्मा। ओके, मेरे साथ खेलते भी नहीं हो, पूरा दिन स्कूल का काम करते रहते हो। बेटा क्या करें, स्कूल का काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना। कितनी मेहनत करते हो तुम टीचर लोग। यस मैम। जल्दी खाना खा लेते हैं, फिर ना बाहर घूमने चलेंगे। हाँ हाँ। भैया ओए ओए, चल तेरी क्रश की क्लास के बाहर से निकलते हैं। अरे बालकों क्या कर रहे हो इधर? चलो अपने अपने क्लास में। सर रिसेस में तो खेलने दो। बोल दिया ना, चलो। क्या ये पीटी सर को रिसेस में भी नहीं खेलने देते? जा रहे हैं सर। सिया तो पागल है, रिसेस में भी पड़ गया। चल बाहर घूमने, चल। तुम्हें पता भी है रिसेस के अगले वाले पीरियड में साइंस का टेस्ट है। यार रिसेस के बाद कोई पीरियड नहीं होना चाहिए। जल्दी पढ़ लो, सिर्फ 2 मिनट पड़े रिसेस ओवर होने में। मैम मानेगी। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। हाँ जी स्टूडेंट्स, रिसेस ओवर हो गई है, चलो क्लास में जा रहे हैं मैम। यार ये रिसेस कितनी जल्दी ओवर हो जाती है, कम से कम रिसेस ना 2 घंटे की होनी चाहिए। 3 घंटे की हो तो और मजा आएगा। 3 घंटे की, फिर खाना हम 10 मिनट में खाएंगे और बाकी 2 घंटे 40 मिनट वो घर की बड़ी बेटी है, उसने दोस्तों के साथ घूमना छोड़कर काम पर फोकस किया। हाँ जी सर, बस आ गई। हाँ जी सर। वो घर की बड़ी बेटी है, उसका बस एक ही सपना है, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना। वो घर की बड़ी बेटी है, बीमार होने पर भी काम पे जाती है। वो घर की बड़ी बेटी है, वो अपनी खुशियाँ छोड़ के परिवार वालों की खुशी में खुश हो जाती है। कैसे देखियो ना। मैम हमारे इंडिपेंडेंस डे की प्रैक्टिस कब से स्टार्ट होगी? अभी आज क्या तारीख है? 8 तारीख है ना। चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जाओ दोनों की दोनों, पढ़ाई पे ध्यान दो। खड़ूस मैडम है ये, खड़ूस। इसको क्या पता हम कितना अच्छा डांस करते हैं। मैम इंडिपेंडेंस डे की प्रैक्टिस सबसे स्टार्ट कराओगे? हाँ मैम, हमें बताओ ना। बेटा 12 अगस्त से। ठीक है, हमें बता देना, हम ना हर क्लास से बच्चे इकट्ठे करके ले आएंगे और हम उन्हें डांस भी सिखा देंगे। बेटा इंडिपेंडेंस डे में स्पीच में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? मुझे तो नहीं करना। पागल, कर लेते हैं ना। क्लास में बैठेंगे तो मैथ्स का पीरियड लगेगा और सर काम कराएंगे। आती हमें कुछ है नहीं, वेले बैठ के आ जाएंगे। मैम हम लेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लो सब। इंडिपेंडेंस डे के डांस की तैयारी हम दोनों करा रहे हैं, ठीक है? तो हम जैसे डांस कराएंगे वैसे ही करना पड़ेगा। डांस वाली मैम ने हम दोनों को बोला है सब करने के लिए, ठीक है? तो हमारी बात मानिए तुमने। हाँ, और बीच में हम दोनों खड़ेंगे, ओके? हाँ चलो पोजीशन 1 2 3 गो। ऐसा देश है। यार साइंस का पीरियड है, हम बोर हो रहे हैं। मैम को बोलते हैं हम जा रहे हैं ना। कितनी तैयारी तो कर ली हमें, सारा काम पड़ा है। मैम हम ना जा रहे हैं, हमें ना इंडिपेंडेंस डे की ना बहुत सारी डेकोरेशन भी करनी है और डांस भी सिखाना है सारी क्लासेस को। चुपचाप बैठ के ना पढ़ लो दोनों, ठीक है? गंदी मैम सेजल एंड टीम को भेज दो, डांस वाली मैम बुला रही है। मैम जाएं अब हम या नहीं? जाओ बेटा। थैंक यू मैम। तो बच्चों क्लास की मॉनिटर बनती है सेजल। इनका भी नाम लिखना, ये भी तो बातें कर रही है। क्यों नहीं लिखती? कर ले जो करना है। चलो बच्चों कंप्यूटर का पीरियड है। चलो। ओए मैं मॉनिटर हूँ, लाइन में चलो। एक सेकंड, आगे आ जाओ। ये क्या बात हुई? मैं मॉनिटर हूँ ना, मुंह बंद कर लो अपना, बता दूंगी नहीं तो मैडम को। चलो लाइन में चलो।
सुन, मैं पानी पीने जाऊं? नहीं जाना। सीधे तो पानी पिया है। हाँ तुम दोनों चले जाओ पानी पीने। मुझे ना मैम ने तुम्हारी अटेंडेंस लेने के लिए भेजी क्योंकि मैं क्लास की मॉनिटर हूँ ना। तो त्रिगुण, केशव, चेष्टा, चेष्टा नहीं आई। तूने चेष्टा की प्रेजेंट लगाई? नहीं, किसने बोला? चल तू काम कर अपना, नहीं तो तेरी एब्सेंट लगा दूंगी। बन रहा है अपने आप में। ओए सुनो, ये सेजल मॉनिटर है ना, ये हमेशा अपनी फ्रेंड्स की साइड लेती है। इसकी कंप्लेंट करेंगे मैम को। मैम आ गई। क्यों करे तूने मेरे नाड़ू की तो फाड़ी? गंदी लड़की थी। हट यहाँ से। तूने ये क्या हो रहा है यहाँ? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? मैम ये चेष्टा है ना गंदी लड़की, इससे मुझे बात नहीं करनी। बदतमीज है ये। मैम ये सेजल मॉनिटर है ना, ये हमेशा अपनी फ्रेंड्स की साइड लेती है। त्रिगुण क्या बोल रहे हो ये आप? देखो वो दोनों लड़ रही है और तुम कह रहे हो उसकी साइड लेती है। सेजल बच्चे डोंट वरी, आप ही मॉनिटर हो। ये त्रिगुण तो बोलता रहता है। चले? हाँ चलो। ये कौन है? ये मेरे ट्यूशन वाले बच्चे हैं यार। वो छुट्टी नहीं कर सकती ना, समझो। फिर पेरेंट्स कहेंगे हम फीस देते हो, तुम छुट्टियां कर देते हो, इसलिए। निकालो अपनी मैथ्स की कॉपी, दिखाओ। सेजल, हाँ वो मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। वो मैं कह रहा था कि मैं और दीदी वो मैथ्स का काम हो गया था, अब कौन सा काम करूं? ये सम तूने फिर गलत किया। मैंने कहा था ये ऐसे नहीं करना, फिर से कर ये सम। और एक काम कर, इंग्लिश का काम कर लियो, उसके बाद डिक्टेशन लिखी हुई है, लिख ले। वो वाला चैप्टर ऐसे थोड़ी लिख रहा था, फिर से लिख इसको। क्या खाओगे आप? मैं ऑर्डर कर दूं? मैं खाऊं एक फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड कॉफी। मेरे लिए पिज्जा और एक मोइटो। मेरे लिए एक सैलेड। यार तू क्यों मंगा रहा है सैलेड? सैलेड मुझे खाना था। तो तू पिज्जा क्यों मंगा रही है? पिज्जा मुझे खाना था। तू कुछ और मंगा ले। बैठ में किसने जा रही है? अपने मुंह से बोला है मैंने। तू भी मत। गलती होगी इस ट्यूशन वाली दीदी को डेट करके। ट्यूशन वाली दीदी और उसके बच्चे दोनों पागल हैं। अरे बेइज्जती करा दी, कल तो ट्यूशन पे और एक्स्ट्रा फीस लगेगी। अपनी फीस लेके आना। बहू मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। 1 मिनट रुको। सासू माँ एब्सेंट फॉर 2 डेज। मैंने अटेंडेंस रजिस्टर में लगा दी है और ऐसे छुट्टी नहीं मिलेगी। मेरी बात सुनो ध्यान से। पहले तो एप्लीकेशन लिखवा के आओ अपने पेरेंट्स से, वो प्रिंसिपल से चेक होगी, फिर मिलेगी छुट्टी। एप्लीकेशन पेरेंट्स? हाँ लिखवा के आओ। समझ नहीं आया तुम्हारी में? बताऊं? नहीं लिखवाए होंगी पेरेंट्स से। सुनो, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। हैं? अरे ये तो टीचर है, इसको टीचर के कोड लैंग्वेज में बताना होगा। मे आई गो टू वॉशरूम मैम? मे आई गो टू वॉशरूम मैम? मे आई गो टू वॉशरूम मैम? हाँ जाओ। मम्मी आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा दरवाजा बंद कर दे, दरवाजा बंद कर दे, हमें बाहर नहीं जाना। बाहर वो टीचर बहुत बड़ा परेशान करके रखा हुआ, उसने हमें इतना काम कराती है, स्कूल बना दिया पूरे घर को। कर्म फूट के टीचर बहुत ले आए हम घर में। है रेनू मैडम, क्या लाई हो आज खाने में? राजमा चावल। अच्छा, मैं तो अचार और रोटी लाई हूँ। टाइम नहीं था सुबह खाना बनाने का। इनका खाना बनाया, फिर बच्चों को उठाया, उनको स्कूल के लिए तैयार किया। इतने में टाइम हो गया स्कूल का। आपको पता है 1 मिनट भी लेट आओ तो एब्सेंट लगा देते हैं। बेटा इधर चलो। है सरोज मैडम, कमाल है भाई इन स्कूल वालों की। एक पीरियड फ्री नहीं देते, एक पीरियड फ्री। आज रेनू मैडम नहीं आई तो मेरी सब्जी लगा दी। कॉपी कब चेक करें हम? रिसेस में भी खाना ना खाए, इनकी ड्यूटियां करें। मजदूर बना के रखती है। कमाल है भाई स्कूल की। मैंने ये 4 डायरी बच्चों को दी कि नीचे ले आओ, तो मेरे को प्रिंसिपल कहती है कि बच्चों से मत उठवाओ, खुद लेके जाओ। मतलब अभी स्कूल में पीएन वाले काम भी हम करें और टीचर वाले भी। क्या हुआ सेजल मैम? रिया के पापा आए थे, कहते जी हमारे बच्चे को मारा क्यों है? गुनाह हो गया बच्चे को हाथ लगाना भी। खुद चाहे जितना मर्जी कूट ले अपने बच्चे को घर में, हम हाथ लगा दे तो इन्हें मौत आ जाती है। सरोज मैडम एक काम करो, कैमरा है नीचे मुंह करके बात करो। हाँ ऐसे लगेगा कि हम कॉपी चेक कर रहे हैं। नहीं तो पूछेंगे क्या बातें कर रहे थे तुम। पता तो आपको पूरा दिन कैमरा चला के बैठे रहते प्रिंसिपल। आज तो मजा आ गया बंक मार के। हाँ यार पर वो मेरे ओ सुन, डीलर चले गेड़ी मारने? नहीं यार, वहाँ मेरी टीचर मम्मी की फ्रेंड सरोज मैडम रहती है। वो फिर मम्मी को बता देगी आपकी लड़की आवारों की तरह घूम रही थी हमारी गलियों में। अबे यार, पैटिस खाएगी? हाँ चल। सेजल चलेगी पैटिस खाने सुरेश अंकल की दुकान पे? नहीं यार, सुरेश अंकल का बेटा मेरी मम्मी के पास ट्यूशन पढ़ता है यार, वो बता देगा मेरे पापा की दुकान पे आई थी आपकी लड़की। तेरी मम्मी सबको जानती है क्या? हाँ यार, मेरी टीचर मम्मी सबको जानती है, ऐसा होता है। शुक्र है हमारी मम्मी टीचर नहीं है। सही कह रहा है। मौज है हमारी, कहीं मर्जी जाओ। अब यहाँ तो कौन जानता तेरी मम्मी को? नहीं नहीं। अंकल एक चिप्स देना। अरे अरे बेटा, आप तो ऐसे ले जाओ, आप तो गब्बर मैडम की बेटी हो।
देखो मैंने कहा था ना, मेरी मम्मी को सब जानते हैं यार, मेरी टीचर मम्मी को सब जानते हैं। यार तू ना घर से बाहर मत निकला कर, तेरे को सब जानते हैं। हाँ यार, कितना मुश्किल है एक टीचर की बेटी होना। थैंक यू अंकल। हाँ ठीक है अंकल जी। यार मेरी मम्मी को बता देगा वो। नहीं, और ना रखो मेरे पास ट्यूशन, यही हाल होना था तुम्हारा। मेरे पास ट्यूशन रखते तो ऐसी नौबत ही ना आती। जिसकी नोटबुक चेक नहीं है यहाँ रख दो चेकिंग के लिए। मैडम खाना नहीं खाया जा रहा। बेटा खाना नहीं खाया जा रहा, एक काम करो मेरे पास ट्यूशन रख लो, मैं वहाँ खाना भी सिखाती हूँ। 3 से 6 का बैच होता है, 1500 फीस है, आ जाना। मैडम ये मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता। कोई नहीं, मेरे पास ट्यूशन भेज दो, आपकी गली के सारे बच्चे आते ही हैं, उन्हीं के साथ आ जाएगा, उन्हीं के साथ चला जाएगा, आपकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी आने ले जाने की। कल से भेज देना, 3 से 7 बजे का टाइम है, फीस एडवांस देना। इतने कम मार्क्स ट्यूशन का रखी हुई है मैम सरोज मैम के पास। तभी तो कम आ रहे हैं, सरोज मैडम के पास रखी हुई है। एक काम करो मेरे पास रखो, फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। 3 से 6 का बैच है, 1500 फीस लेती हूँ मैं, आ जाना आज से, बैठ जाओ। एक और बच्चा फिक्स हो गया है। मम्मी आज लंच में क्या दिया है? लंच की क्या जरूरत थी आज वो रेनू मैडम नहीं है, उसकी मैरिज एनिवर्सरी है, वो पूरे स्टाफ को कैंटीन में पार्टी दे रही है, वहीं आ जाइयो, दोनों खा लेंगे माँ बेटी। फायदा तो उठा टीचर की बेटी होने का। बाहर क्यों खड़ी है? मम्मी वो काम नहीं किया था। रुक एक बार मैं बोलती हूँ मैम को। रेनू मैडम कमाल है, बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? मैम काम नहीं करके हाँ, आई। तो आपका बेटा राहुल भी मेरे पास पढ़ता है, कल से मैं भी उसको छोटी छोटी बातों पे बाहर खड़ा करूंगी। आजू बेटा अंदर। good। चली जा अंदर। थैंक यू मम्मी। मैं हूँ मैं तेरी मम्मी लगी रहती है 24 घंटे। सरोज मैडम हिंदी के पेपर में क्या क्या दे रहे हो कल आप? थोड़ा बता दो ना, गुड्डू को बता दूंगी, आपको पता तो है हिंदी में कितनी वीक है। एक टीचर ही टीचर के काम आती है, बता देना। सुनो यहाँ मत बताओ, घर जाके ना व्हाट्सअप कर देना, या फिर कैमरे लगे हो या देख लेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। गुड्डू ये क्या है? मम्मी वो सुधर जा, तू पढ़ने लग जा। पढ़ती तू नहीं है, बेइज्जती मेरी होती है स्कूल में। आपकी कैसे बेइज्जती होती है मम्मी? क्या कहेंगी सारी टीचर्स की? सेजल मैडम खुद तो बच्चों को मारती फिरती है, पढ़ लो और खुद की बेटी संभलती नहीं है। पढ़ने लग जा, नहीं तो स्कूल में लग तोड़ूंगी, घर में अलग। चल अब गलती कर दी है इसको अपने स्कूल में लाके, सारी टीचरों से उलाने सुनती रहूं। हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू सर। मे गॉड ब्लास्ट यू। मैम यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम टुडे। सो व्हाट प्लान यू मेकिंग टुडे टू एंजॉय योर डे? नथिंग सर, बस बच्चों के एग्जाम है तो रिवीजन प्रैक्टिस। वाओ यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। आई एम आल्सो जंपिंग एंड रनिंग टू माई चिल्ड्रन। वैसे आई राइट ए पोएम टू यू। सुनाइए सर। You know when you are too beautiful, you cover your body to this flower suit. Whenever everyone see you, everyone become mute. सर सुनिए, आप क्विल बोर्ड क्यों नहीं यूज करते? देखो सुनो, ये है क्विल बोर्ड। क्विल बोर्ड पैराफ्रेजिंग टूल से आप सेंटेंस या पैराग्राफ को अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 फ्री मोड्स हैं, स्टैंडर्ड एंड फ्लुएंसी, और इसके अलावा 8 प्रीमियम मोड्स भी हैं। ये मैंने लिखा यहाँ पे टेक्स्ट, और इसी टेक्स्ट को मैंने फ्लुएंसी मोड में कन्वर्ट कर दिया। देखो हो गया। देखा कैसे आप क्विल बोर्ड टूल यूज करके अपनी राइटिंग को और इजी बना सकते हैं।